राजस्थान में बीजेपी पिक्चर में ही नहीं, ईडी और कांग्रेस में हो रहा मुकाबला। बीजेपी पर गर्म हुए अशोक गहलोत, कहा अगर दम है तो हमसे करो मुकाबला। कौन है अशोक गहलोत के वैभव, जिनकी जांच कर रही है ईडी। गहलोत ने दी वसुंधरा को खुली चुनौती, 7 गारंटियों पर भरा दम, राज्य से आकर बहस करने को कहा। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर हमलावर होते हुए दिख रहे हैं। इस बीच चुनावी राज्यों में ईडी की कार्रवाई ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर मुख्यमंत्री ने भाजपा पर हमला बोला है। अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए कहा, जितने काम हमने किए उसके हिसाब से बीजेपी कहीं पिक्चर में भी नहीं है। बीजेपी राजस्थान में कहीं नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस बनाम ईडी है। ईडी हमारे पीछे पड़ी है। मेरे बेटे को दिल्ली बुलाया है। कोई केस, कोई शिकायत, कोई एफआईआर नहीं है। झूठी शिकायतें करने वाले बीजेपी की तरफ से हैं। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल सरकारों को गिराने के लिए किया जा रहा है। भाजपा चुनाव ईडी के जरिए लड़ रही है। इससे पहले भी अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने समन भेजे जाने को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत इन दिनों काफी चर्चा में है। पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने वैभव गहलोत को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। एक दिन की पूछताछ के बाद वैभव को 16 नवंबर को ईडी ने दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। मीडिया से बातचीत में वैभव गहलोत ने बताया था कि उन्हें फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत समन दिया गया था, लेकिन उनका इससे कोई वास्ता नहीं। आपको बता दें 43 साल के वैभव गहलोत लॉ ग्रेजुएट हैं। वो 2006 में युवा कांग्रेस से जुड़े और उन्हें 2014 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया गया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सूबे के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालते हुए अशोक गहलोत को महज 5 महीने ही बीते थे, वो अपने बेटे वैभव के लिए जोधपुर संसदीय सीट से कांग्रेस का टिकट दिलाने में कामयाब रहे, लेकिन अशोक गहलोत अपने बेटे को जिता नहीं पाए। बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत ने वैभव गहलोत को 2 लाख से ज्यादा वोट से शिकस्त दी। उस चुनाव में राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने पार्टी की हार का ठीकरा अपने बेटों को चुनाव लड़वाने वाले मुख्यमंत्रियों पर फोड़ा था। इनमें से एक थे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सबसे ज्यादा सवाल अशोक गहलोत पर ही उठे। अशोक गहलोत पर यह आरोप भी लगे कि उन्होंने बेटे को जिताने के लिए सारा ध्यान जोधपुर में ही लगाया, इसलिए सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और जोधपुर सीट पर कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। राजनीति से अलग वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। बहरहाल प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच बेटे पर ईडी की कार्रवाई को लेकर गहलोत पूरी तरह तिलमिलाए हुए हैं। उनकी झुंझलाहट का अंदाजा आप उनके इस बयान से लगा सकते हैं। गहलोत ने कहा है, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं को आर्थिक अपराध करने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे लंदन में बैठे विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, जो कई सालों से फरार है। बीजेपी को चुनौती देते हुए अशोक गहलोत ने कहा, सरकारें गिराने के लिए ईडी का प्रयोग कर रहे हो। चुनी सरकारें गिरेंगी तो लोकतंत्र का क्या होगा? ये कोई तरीका नहीं है। ईडी के जरिए हमसे लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर दम है तो मुकाबला करो। अब बयानों के तीर से बढ़कर बात चैलेंज पर आ गई है। सीधे फेस टू फेस मुकाबले की चुनौती दे दी और चुनौती भी मिली है सरकार के मुखिया से। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कांग्रेस की 7 गारंटियों पर अपने साथ बहस की चुनौती दी है। सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया एक्स पर यह लिखा है, राजस्थान चुनाव 2023 का मुख्य मुद्दा है कांग्रेस पार्टी द्वारा दी जा रही 7 गारंटियां। विपक्षी दल की नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी को मैं चुनौती देता हूं कि मेरे साथ कांग्रेस की 7 गारंटी पर एक बहस करें। लेकिन इस चुनौती के साथ अब कई सवाल उठ रहे हैं। क्या गहलोत बीजेपी और उसके नेताओं को जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी इसमें फंसेगी? सवाल ये है कि आखिर गहलोत ने वसुंधरा राजे को ही चुनौती क्यों दी? सवाल ये भी है कि अगर चुनौती है तो मंच कौन सा होगा? और सवाल ये भी कि पिछले 20 साल में दुआ सलाम से आगे बमुश्किल किसी तरह का संवाद करते दिखे गहलोत और राजे क्या वाकई एक दूसरे से बहस करेंगे? इन तमाम सवालों पर आप लोगों की राय क्या है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।